हमारा कहना ये है कि सरकार हमारे साथ में सहयोग करे, और सहयोग नहीं करती है तो हम लोग आंदोलन के लिए तैयार होंगे। यहाँ पर देखिए उनके पिताजी। दादा क्या हुआ, आप रो क्यों रहे हैं? संतुष्ट नहीं है आप कार्रवाई से? चलिए आप रोइए मत, क्या हो गया? तो आप देख सकते हैं कि काफ़ी परेशान है और जो है उनके पिताजी साफ तौर पर रो रहे हैं और अपने बेटे के लिए उनका सम्मान भी किया था। तो अखिलेश यादव की तरफ से जो एक्शंस लिए जा रहे हैं उस पर आप क्या कहेंगे? हम संतुष्ट हैं, हम लोग संतुष्ट हैं हम लोग अखिलेश यादव की तरफ से हम संतुष्ट हैं, और ये कहना चाहते हैं कि हमारी आगे कार्रवाई में वो आक्षेप करें और हमारे साथ में सरकार अच्छा व्यवहार करे। अच्छा, सरकार और पुलिस प्रशासनिक कार्रवाई से आप संतुष्ट नहीं है? नहीं संतुष्ट। क्या मांग करते हैं आप? आप मांग ये करते हैं कि पुलिस प्रशासन जब उनकी सुरक्षा कर रहा है तो उन लोगों को अरेस्ट तो कराए कम से कम। जो वो घर में बैठे हैं जिन्होंने हमारे साथ में दुर्बलता का प्रयोग किया है उनको अरेस्ट कराए। नमस्कार, यूपी तक की टीम इस वक्त मौजूद है इटावा के जवाहरपुर गांव में, और ये वही गांव है जहां पर मुकुटमणि जो शास्त्री थे उनका जन्म हुआ है, जो कि दादरपुर गांव में जाकर जिनके साथ जो घटना हुई है तमाम जो है आप सभी जानते हैं। ये घर आप जो देख रहे हैं पीछे मेरे, ये मुकुटमणि जी का घर है और यहीं पर उनका जो है जन्म हुआ है। बाकायदा उनके परिवार वाले यहीं रहते हैं, उनके माता पिताजी यहीं पर रहते हैं। और आइए उनसे बात करेंगे, जानेंगे पूरा कि किस प्रकार से यहाँ जो है उनका जीवन यापन होता था, कब वो जो है मथुरा वृंदावन गए, वहाँ से उन्होंने जो है बाकायदा शास्त्री पूरा जो है उसका सीखा, और सीखने के बाद जो है आसपास के इलाकों में उन्होंने जो है बाकायदा जो है कथावाचन भी किया, और इसके अलावा और भी क्या कुछ कहानी है वो हम सुनेंगे। तो ये हमारे साथ जो बैठे हैं ये मुकुटमणि जी के पिताजी हैं, और आप यहाँ देख सकते हैं उनके माता जी हैं जो बोल नहीं पाती हैं, और यहाँ मेरे जस्ट बगल में आप उनके कज़न यानी कि ताऊ के बड़े बेटे यहाँ पर मौजूद हैं। क्या नाम है आपका? शिशुपाल सिंह। शिशुपाल सिंह। शिशुपाल सिंह। तो मुझे ये बताइए कि उस दिन की घटना के बारे में अगर चर्चा की जाए तो शुरू से बताइए कि मतलब किस प्रकार से यहाँ पर लोग आए, निमंत्रण दिया कि आप कथावाचन करने के लिए आइए हमारे यहाँ, वहाँ से लेके और अभी तक की घटना पूरी बताइए। वहाँ के एक महात्मा जी हैं, मंदिर पर रहते हैं उस गांव के, वो यहाँ आए शास्त्री जी के पास। कौन सी तारीख को? तारीख को भागवत बनने के 21 तारीख को भागवत बंधी है। वो भागवत बनने से पहले आए, 4 दिन पहले आए, और उन्होंने आकर के टाइम दिया कि इस टाइम से मेरे यहाँ कथा होना चाहिए। और मुकुटमणि ने उनकी शास्त्री को पत्रा देख करके बताया कि इतनी तारीख से। अच्छा, मतलब वहाँ से एक जो है बाबा जी आए, यहाँ पर बैठे, उन्होंने फिर उसके बाद मुकुटमणि जी से मुलाकात की, फिर मुकुटमणि जी ने बाकायदा पत्रा देखा। पत्रा देख लेते थे? पत्रा देख के बताया उनको कि इस तारीख से इस तारीख तक 7 दिन तो आपका सप्ताह चलेगा। मतलब यानी शुरू किया, बताया कि 21 तारीख से लेकर 27 तारीख तक कथावाचन होगी, भागवत कथा होगी। और फिर उसके बाद चले गए 21 तारीख को, 20 तारीख को शाम को मुकुटमणि वहाँ पहुँच गए, कथा का प्रारंभ किया, और कथा का प्रारंभ कलश यात्रा हुई। कलश यात्रा होने के बाद शाम को जब बैठ गए तब उनसे वार्ता की, और वार्ता करने के बाद उन्होंने पूछा कि तुम्हारी क्या जाति है। तो जाति के ऊपर उन्होंने प्रकोप करके उनके साथ अभद्रता की। अभद्रता में उनका चोटी काटी, उनके साथी का एक सिर मुड़ा, और औरतों की पेशाब उनके ऊपर छिड़काई गई। तो ये सब आपको किसने बताया? वीडियो वायरल में। अच्छा, वीडियो वायरल के तहत आपने? हाँ, मुझे तो बताया भी नहीं है, परिवार वाले लोगों को बाद में पता लगा है। तब हम लोग वहाँ गए, देखा वहाँ जाके के। तो आप लोग गए थे वहाँ पे उस गांव में? उस गांव में नहीं गए सर, पहुँचने दिया, फोर्स लगाया वहाँ को, गाँव में नहीं पहुँचने दिया हमको। उसके बाद बताया उनने। तो आप लोग को मतलब कब पता चला घटना के बाद? हमको 22 को वीडियो वायरल हुई था। अच्छा, और तब तक वो कहाँ थे मुकुटमणि? मुकुटमणि वहीं थे। वहाँ के बाद वो फिर इटावा आ गए। हाँ, इटावा आकर के उन्हें SSP से पेश हुए, इससे कप्तान जी से उन्होंने अपनी रिपोर्ट लिखाई। तब हम लोग वहाँ पहुँचे, उनके साथ उन्होंने रिपोर्ट लिखवाई। हाँ। अच्छा, जब आप लोग को पता चला कि मुकुटमणि जी के साथ ऐसा कुछ हुआ है, तो उसके बाद घर पर माहौल कैसा था? घर का माहौल सनसनी फैल गई, लोग कष्ट में हो गए, दुखी हो गए सब। हमारे साथ ऐसा अभद्रता का व्यवहार किया तो हम लोग सब दुखी हो गए बुरी तरह से। तो लगभग कब वो मथुरा गए, और उसके बाद से कितने सालों से यहाँ पर वो कथावाचन कर रहे थे? 15 साल से यहाँ कथावाचन कर रहे थे। 10 साल मथुरा रहे, वृंदावन रह करके उन्होंने कथा का प्रारंभ किया वहाँ से, और प्रारंभ करने के बाद क्षेत्र में 15 साल से यह कथा कह रहे हैं। तो 10 साल वो मथुरा में रहे। किसके शिष्य रहे? अवधेश शास्त्री के शिष्य रहे। अच्छा, अवधेश शास्त्री के शिष्य रहे।
अवधेश शास्त्री की शिष्यता में उन्होंने भागवत को सीखा और फिर यहाँ आकर के फिर उन्होंने अपनी मंडली बनाई और मंडली बना करके भागवत कही। अच्छा, फिर उन्होंने अपने यहाँ पर मंडली बनाई, मतलब ढोलक और हारमोनिया चिमटा वाले सब 8 लोग उनके साथ रहते थे। टोटल 8 लोग थे। 8 लोग। अच्छा, तो उसके बाद यहाँ पर आके उन्होंने 15 साल जो है आसपास के क्षेत्रों में भागवत कही। कथा भागवत। कही। अच्छा, हाँ तो उनके साथ जो अभी हम जैसा कि घटना में देख सकते हैं कि 2 लोग थे। हाँ 3 लोग। हम नहीं, मतलब उनके अलावा 2 लोग थे ना। हाँ जी जी। तो कौन कौन थे उनके बारे में आप लोग को पता है? हाँ पता है सब। कौन कौन थे वो? वो एक उनके शिष्य हैं, उनका नाम संत मणि है, संत सिंह। संत सिंह। और एक कठेरिया समाज के हैं जो आंखों से सूरदास हैं, वो घड़ा के चटकाने वाले हैं, ढोलक बजाने वाले। तो वो लोग कब से थे इनके साथ? वो शुरू से ही हैं। अच्छा। हाँ शुरू से, जब से ये स्टार्टिंग किया है कथा कहने ना, तभी से साथ उन्हीं के साथ रहते हैं। अच्छा, इस बीच एक आधार कार्ड को लेकर काफी बवाल मचा था कि उनका आधार कार्ड में जो है वो गलत नाम लिखा हुआ है, उस पर आप लोग का क्या कहना है? हमारा कहना ये है साहब, जो इनका आधार कार्ड छिड़ा लिया है सर उन्होंने, और लिखा करके उस पर करेक्शन करा लिया है। उनका आधार कार्ड तो हमारे घर का था, वो कोई मतलब ही नहीं साहब, शुद्ध आधार कार्ड है। उनने जब ब्राह्मण लोगों ने जब उनके साथ में ऐसी अवतारता की तो उनका आधार कार्ड भी ले लिया, उसको करेक्शन कराया है, और करेक्शन कराने के बाद 3 दिन बाद दिखाया है कि आधार कार्ड गलत है। उसी दिन दिखाते कि आधार कार्ड का गलत है। तो अब यहाँ का गांव का माहौल कैसा है? गांव का माहौल हमारा बिल्कुल शांत है, कोई दिक्कत नहीं, हम सब लोग एक हैं। हमारा पूरा गांव यादवों का है और हम लोग बिल्कुल शांति से बैठे हैं, देख रहे हैं सरकार हमारे बारे में क्या कर रही है क्या नहीं कर रही है। सरकार से हमारी आशना है कि हमारे साथ में क्या करेगी क्या नहीं करेगी, हमको कितना तक पहुंचा रही है। तो आप लोग संतुष्ट हैं वहाँ की कार्रवाई से? अभी तो संतुष्ट नहीं है। अच्छा, हाँ क्यों? क्योंकि हमारे साथ में कोई अच्छा ऐसा कार्य नहीं कर रहे हैं। अभी आ रहा है, उन लोगों को सुरक्षा दे दी गई है, हम लोगों के लिए सुरक्षा नहीं है। कुछ हमारे नाम FIR करा दी गई है, केस दायर करा दिया है शास्त्री के नाम से। ये हमारे साथ गलत हो रहा है, ये नहीं होना चाहिए। तो मतलब आप लोगों को भी सुरक्षा मिलनी चाहिए ऐसा? सुरक्षा नहीं मिलना चाहिए। सुरक्षा के लिए हम नहीं डरते हैं, लेकिन काफी लोग डर नहीं है, हम डरने की कोई बात नहीं है। लेकिन हमारे साथ में जो कार्रवाई हुई है उस पर तो एक्शन लेना चाहिए। जो हमारे साथ में अवरता हुई है उस पर तो सरकार को एक्शन लेना चाहिए, उनको लोग अरेस्ट कराया जाए। तो 4 लोग गिरफ्तार हुए तो हैं? वो 4 लोग हुए, उसमें और लोग हैं, जो मेन लोग हैं वो गिरफ्तार नहीं हुए। कौन मेन लोग हैं? जो परिषद और परिस्थानी हैं जिनने पैसा का छिड़काव किया है वो नहीं गिरफ्तार हुए। अन्य लोग हैं, उनमें हमें नाम देंगे मालूम है, वो भी गिरफ्तार होना चाहिए। तो ये जो अभी 4 लोग गिरफ्तार हुए उस मामले में, उनके बारे में आप लोग को क्या पता चल रहा है? उन्होंने क्या किया था ऐसा? उन्होंने क्या किया, एक ने तो बाल काटे हैं, एक मोबाइल दिखा रहा है, हाँ जयकारा बोल रहा है, लेकिन जो मेन आदमी है जिन्हें जो करवाया है वो गिरफ्तार नहीं हो रहे हैं सर। अच्छा हाँ। अच्छा, कल आप लोग को कल के बारे में पता चला कि कल वहाँ पे काफी बवाल हुआ था? वीडियो वायरल हुआ है, वो देखा हमने। वैसे हम तो लोग नहीं गए, हम तो अपने घर पर हैं साहब। अच्छा, आपके गांव के लोग नहीं थे? हमारे गांव कोई नहीं गया। हाँ, हमारे गांव का कोई नहीं गया है, वो तो पब्लिक है। यादव के नाम से जो ऐसा करा गया तो यादव लोग भड़का रहे हैं, यादव पहुंच रहे हैं, और कहीं के भी जा सकते हैं साहब। जब जातवाद है तो जातवाद से कुछ भी हो सकता है। अच्छा, इस घटना पे मैं दोबारा आना चाहूंगा। जो घटना घटी थी उस घटना के बाद जो है अगले ही दिन अखिलेश यादव के पास वो पहुंचे थे, तो अखिलेश यादव तक कौन पहुंचाया उनको? मुकटमणि पहुंचे हैं, डायरेक्ट चले गए थे? डायरेक्ट चले गए, किसी को लेके गए हुए वो हमको जानकारी नहीं है किसको लेके गए। अच्छा, हाँ मुझे जानकारी नहीं है कौन लेके गया उनको, और वो उनके अखिलेश यादव के पास पहुंचे हैं, ये मुझे जानकारी हुई है। और ये पता नहीं हमको कौन लेके गया कौन नहीं गया। तो अखिलेश यादव की तरफ से जो है हमने देखा कि प्रेस कॉन्फ्रेंस करके उन्होंने जो है बाकायदा उनका सम्मान भी किया था। तो अखिलेश यादव की तरफ से जो एक्शंस लिए जा रहे हैं उस पर आप क्या कहेंगे? हम संतुष्ट हैं, हम लोग संतुष्ट हैं हम लोग। अखिलेश यादव की तरफ से हम संतुष्ट हैं, और ये कहना चाहते हैं कि हमारे यहाँ की कार्रवाई में वो अच्छेप करें और हमारे साथ में सरकार अच्छा व्यवहार करे। अच्छा, सरकार और पुलिस प्रशासनिक कार्रवाई से आप संतुष्ट नहीं है? नहीं संतुष्ट। क्या मांग करते हैं आप? आप मांग ये करते हैं कि पुलिस प्रशासन जब उनकी सुरक्षा कर रहा है तो उन लोगों को अरेस्ट तो कराए कम से कम। जो वो घर में बैठे हैं जिन्होंने हमारे साथ में दुर्बलता का प्रयोग किया है उनको अरेस्ट कराए। उस महिला ने जो गलत काम किया है, जो गंगा जी उसके नीचे से निकल रही हैं, उस गंगा जी को बंद तो कराएं कम से कम। जो छिड़काव किया है गंगा जी का, उस गंगा जी का छिड़काव तो गलत है, तो इसके बारे में उसे दंड मिलना चाहिए। हम तो इतनी बात कह सकते, ज़्यादा नहीं कह सकते। वो महिला है, सप्ताह का परिचय सिंह दे रहे हैं, वो महिला के साथ मुझे नहीं देना चाहिए, कहना चाहिए। अच्छा, आरोप ये भी लगाया जा रहा है कि वहाँ पर जो परीक्षित की पत्नी है उन्होंने ये आरोप लगाया कि छेड़छाड़ का भी मामला कुछ आया। अब नहीं, छेड़छाड़ का मामला तो हम इसलिए नहीं मान रहे हैं सर कि जो हमारा जो FIR जो हुई है, हम कप्तान से मिले हैं, उसके तीसरे दिन वो मिले आकर के और उन्होंने अपनी FIR दर्ज कराई है। वो उसी दिन अपनी वीडियो वायरल करते हैं, और वीडियो वायरल करने के बाद उसमें FIR लिखते। FIR तो उस समय क्यों नहीं लिखाई
हमारी FIR लिख चुकी, उसके तीसरे दिन जब FIR लिखाई, इसलिए उनका साफ बनावटी खेल है। मतलब अगर ऐसी कोई घटना थी तो तुरंत जो है तुरंत करते हैं। जब हम कप्तान से मिल सकते तो बीवी कप्तान से मिल सकते थे, तीसरे दिन बाद क्यों मिली साहब? ये तो उनकी सरकार का असर है साहब। ब्राह्मणों की सरकार है, ब्राह्मणों का गांव है, ब्राह्मण है, सरकार करवा रही है। जब मेरे साथ ऐसा नहीं हो रहा है तो न सरकार हमारे साथ में सहयोग करे। हमारा कहना ये है, सरकार हमारे साथ में सहयोग करे, और सहयोग नहीं करती है तो हम लोग आंदोलन के लिए तैयार होंगे। अच्छा, अगर सहयोग नहीं मिला तो फिर आंदोलन के लिए हम लोग तैयार बैठे हैं, तैयार होंगे। पहले सरकार का इंतजार कर रहे हैं, सरकार इंतजार नहीं करेगी, सरकार हमारे साथ में कुछ नहीं करेगी तो आंदोलन छोड़ेंगे हम लोग, अनुशासन पर बैठेंगे, घटना स्थल पर बैठेंगे। हम लोग उसके साथ गलत व्यवहार भी कर सकते हैं, या हमारे साथ में सरकार ने कुछ नहीं सुना तो। जी, तो अभी आपको बता दें कि मुकुटमणि जी को मिलाकर कुल 8 भाई थे और उनके पिताजी हमारे साथ हैं, उनसे बात करते हैं। क्या नाम है आपका दादा? राम प्रकाश। राम प्रकाश। तो दादा आप क्या कहेंगे इस पूरी घटना पर? हम कुछ नहीं कर पाएंगे। कुछ नहीं कहेंगे आप? शोक संदेश में है वो नहीं कुछ कहेगा। अच्छा, आप अभी दुखी हैं? तो पिताजी जो है, जैसे कि आप क्लोजअप करके देख सकते हैं कि काफ़ी दुखी हैं और वो अपने बेटे के लिए, जो कि पुरोहित हैं, आसपास के इलाकों में पिछले 15 सालों से जो है वो कथा वाचन कर रहे थे, और ये माता जी हैं उनकी, और जो कि बोल और सुन नहीं पाती हैं। लेकिन मैं एक बार फिर से आपको जो है बताऊंगा कि माता जी इशारों में जो है समझ लेती हैं सब कुछ, कि माता जी सब ठीक है? संतुष्ट नहीं है, संतुष्ट नहीं है, संतुष्ट नहीं है। जैसा कि आप देख सकते हैं कि पुत्र के बारे में असंतुष्ट हैं, उन्हें पहाड़ी कलेश है, और वो माता जी अपने मुंह से कुछ नहीं कह पा रही हैं, उन्हें कष्ट बहुत है। यहाँ पर देखिए उनके पिताजी। दादा क्या हुआ, आप रो क्यों रहे हैं? संतुष्ट नहीं है आप कार्रवाई से? चलिए आप रोइए मत। क्या हो गया? तो आप देख सकते हैं कि काफ़ी परेशान है, और जो है उनके पिताजी साफ तौर पर रो रहे हैं और अपने बेटे के लिए। आपको बता दें कि ये गांव जो है, ये गांव उस जो दूसरा जो गांव है जहां पर ये घटना घटी थी, दादरपुर, उससे लगभग 40 से 42 किलोमीटर जो है वो डिस्टेंस पे है। और आसपास आप देख सकते हैं मेरे लोग यहाँ पर मौजूद है। गांव पूरा जो है वो यादव बाहुल्य गांव है, और आसपास की आबादी में जो है इस घटना को लेकर काफ़ी रोष है, काफ़ी जो है लोगों में इस बात को लेकर गुस्सा भी है कि कार्रवाई जो है वो पूरी तरह से अभी तक हुई नहीं है। और उनका ये भी कहना है कि अगर आगे भी कार्रवाई अगर इस तरह से नहीं होती है तो वो आंदोलन करने के लिए तैयार रहेंगे। तो बाकी तमाम ऐसी ही अपडेट्स और जानकारियों के लिए आप देखते रहिए यूपी तक। धन्यवाद।